हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। अगर आप लोगों ने इससे पहले की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको जाके एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हम लोग ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो पॉलिनेशन क्या था? बेसिकली पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा, उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले का एक रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या हम लोग पढ़े थे। पॉलिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप्स की पॉलिनेशन होती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है स्टिग्मा पे। ठीक है, अगर पॉलिन रॉन्ग टाइप का होगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन अगर पॉलिन राइट टाइप का होगा तभी फर्दर आगे आपका प्रोसेस बढ़ेगा। तो अब देखते हैं कि कैसे मतलब हमारे स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ये आपका स्टिग्मा है, पिस्टिल का डायग्राम है। ठीक है, ये आपका ओवरी था, ये आपका ओव्यूल था। ठीक है, और ये आपका एम्ब्रियो सैक था। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट था? यहाँ पे आपका एग सेल प्रेजेंट था और उसके बगल में दो क्या थे? सिनर्जिड्स थे। ठीक है, और ये आपके एंटीपोडल्स है। यहाँ पे सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई थी। तो ये जिधर आपका एग प्रेजेंट था उस वाले मतलब पोर्शन क्या कहते हैं, वो आपका माइक्रोपाइल था, और उसके ऑपोजिट वाला पोल क्या था? चैलजा था। चैलजा आपका बेस होता है, माइक्रोपाइल टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक हमारा पिस्टिल का डायग्राम था। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका फ्लावर है, ठीक है, ये आपका पिस्टिल है, ये आपका एंथर हो गया, और ये आपकी कलरफुल पेटल हो गई। ठीक है, ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि एंथर जब बर्स्ट होगा और इसका पॉलन आके यहाँ पे लैंड करेगा तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन, बेसिकली ये है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो फर्दर ये फर्टिलाइजेशन आगे होगा। तो अब इसमें क्या होता था कि ये आपका पॉलन है, अगर पॉलन राइट टाइप का है तो वो आपका जो स्टिग्मा है उसको मतलब एक्सेप्ट करेगा। अगर पॉलन आपका रॉन्ग टाइप का है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो फर्दर आगे चल के प्रोसेस नहीं होगा। अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है तो पॉलिनेशन तो हुई नहीं, स्टॉप हो गया वहीं पे सारी चीज़ें। लेकिन अगर पॉलन आपका राइट टाइप का है तो देखते हैं क्या होता है। अगर पॉलन आपका यहाँ पे आके लैंड हुआ और ये राइट टाइप का पॉलन है, कैसा पॉलन है? राइट टाइप। ये आपका राइट पॉलन है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होंगी। कौन कौन से सेल्स? हम लोग बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स में दो सेल्स प्रेजेंट होती है, आपका एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ठीक है, ये आपका वेजिटेटिव सेल हो गया और वो दूसरी वाली आपकी जनरेटिव सेल। ठीक है, ये वाली आपकी जनरेटिव सेल है और ये वाले आपका वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, तो मोस्टली क्या हो रहा था कि जो आपके मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स थे, हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, उसमें क्या होता है कि 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में क्या हो रहा था, आपका पॉलन 2 सेल स्टेज पे ही मतलब शेड हो जा रहा था। ठीक है, 60% में क्या हो रहा था,
इसमें क्या होता है, पॉलन आपका शेड हो जाता है, किस पॉलन शेड एट 2 सेल स्टेज। ठीक है, मतलब मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यही देखने को मिल रहा था, लेकिन आपका बाकी के 40% में क्या होता, पॉलन शेड हो रहा था 3 सेल स्टेज पे। ठीक है, अब 2 सेल स्टेज क्या होता है, 3 सेल स्टेज क्या होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि 2 सेल स्टेज में क्या होता है कि 2 सेल स्टेज में आपका एक पॉलन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है और एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन 3 सेल स्टेज में क्या होता है, इसमें आपका 1 वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है 2 सेल स्टेज में और 3 सेल स्टेज में। तो मोस्टली आपका 60% में क्या होता, वो 2 सेल स्टेज में ही पॉलन आपका शेड कर जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका वही मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है और ये एक आपका जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जब दोनों प्रेजेंट है तो वो कौन सा सेल स्टेज हुआ, 2 सेल स्टेज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 सेल स्टेज अभी चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, फिर आपका ये, ठीक है, पॉलन ट्यूब बनेगा ऐसे। ठीक है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये आपका, ठीक है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर एक आपका वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होगा और 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आगे वाला जो है आपका वेजिटेटिव सेल रहेगा, ये आगे वाला आपका वेजिटेटिव सेल है। ये इसको पॉलन मतलब ये क्या करता है कि ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्यूब सेल्स भी बोलते हैं। और ये दोनों आपके, ठीक है, ये दोनों आपके मेल गैमेट्स हैं जो फर्दर एग सेल से फ्यूज करके आपका जाइगोट बनाएंगी। ठीक है, ये फ्यूज करके यहाँ पे, अब जब आपका माइक्रोपाइल इधर है तो एग भी इस माइक्रोपाइल के साइड ही होता है, ये वाला पोर्शन आपका एग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो मेल गैमेट्स है ये आएंगे यहाँ पे और आपका क्या होता है, फिर फर्दर ये एग से मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, फिर आगे चल के फर्टिलाइजेशन होती है। तो हम लोग एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या होता है, अब हम लोग ये देख ले। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी दैट द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। क्या कह रही है लाइन, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन में जरूरी नहीं है कि राइट टाइप का पॉलन ही स्टिग्मा पे आपका ट्रांसफर हो। ठीक है, ये आपका स्टिग्मा था। ठीक है, ये पॉलन आपका उड़ के आया, स्टिग्मा पे लैंड हुआ। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो पॉलन आया है वो आपका राइट टाइप का हो, ये मे बी रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है और राइट टाइप का भी हो सकता है। सॉरी, ठीक है, रॉन्ग और राइट। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम सेम प्लांट। अब जो ये आपका रॉन्ग टाइप का पॉलन है वो क्या हो सकता है, वो सेम स्पीशीज का भी हो सकता है और अदर स्पीशीज फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, मतलब ये सेम प्लांट का भी हो सकता है और किसी अदर स्पीशीज का भी हो सकता है। ठीक है, इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल। ठीक है, अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हुआ तो, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका जब बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर था। ठीक है, एंथर बर्स्ट हुआ और वो स्टिग्मा पे लैंड किया। लेकिन अगर अगर आपका
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ से एंथर उड़ा और यहाँ पे पॉलन लैंड हुआ, ठीक है। अगर इसको इसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करा तो वो उसको क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, इस वाले पॉलन को रिजेक्ट कर देगी। ये क्या कर देगी, इसको रिजेक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि मे बी इसको अपनी मतलब ये एक ही प्लांट है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है, तो अगर इसको फर्दर इसको चेंजेस चाहिए तो ये अगर सेल्फ मतलब खुद का ही इसको ऊपर पॉलन गिर जाए तो फिर कोई चेंजेस होगा ही नहीं आगे चल के। तो फिर इसीलिए इसको चाहिए दूसरे किसी मतलब स्पीशीज का चाहिए उसको फर्दर फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो अगर किसी और, ये फॉर एग्जाम्पल ये किसी और फ्लावर है, ये एक दूसरा फ्लावर है, ठीक है, अगर इसका पॉलन आके इस पे लैंड कर जाए, ठीक है, ठीक है, इसका अगर आके पॉलन आपका लैंड कर जाए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये फिर अगर इसको तो वही चाहिए था कि इसको दूसरी स्पीशीज का पॉलन चाहिए होता, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो आगे अगर पॉलन ग्रेन आपका जब स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लिया तो फर्दर पॉलिनेशन के बाद प्रोसेस होगा ही। तो वही चीज कह रहा है कि ये आपका रॉन्ग टाइप का पॉलन क्या हो सकता है, या तो सेम प्लांट का हो सकता है, इसी प्लांट का हो सकता है, या तो फिर वो दूसरी स्पीशीज का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि ये आपका गुड़हल का फ्लावर है, ठीक है, सॉरी रोज, ये आपका गुड़हल का फ्लावर है, ठीक है, गुड़हल को चाइना रोज भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका हिबिस्कस फ्लावर है, ठीक है। और इस अगर ये आपका रोज फ्लावर है, ये रोज है, ठीक है, अगर इसका पॉलन आके आपका हिबिस्कस वाले स्टिग्मा पे लैंड कर जाए तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग टाइप का पॉलन है ना। ये बोल रहा है यहाँ पे ना कि आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज, आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज होना चाहिए और फ्रॉम द सेम प्लांट, ठीक है, मतलब रॉन्ग टाइप है पॉलन तो वो आपका अदर स्पीशीज से भी हो सकता है और सेम प्लांट यानी इसका खुद का भी हो सकता है। और ये यहाँ पे तो स्पीशीज ही पूरी चेंज हो जा रही है ना, इसीलिए ये इसको भी रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही हिबिस्कस का फ्लावर है और यहाँ पे दूसरी वैरायटी का हिबिस्कस है, तो अगर उसका पॉलन लैंड होगा तो हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, ठीक है, पिस्टिल के पास क्या है, एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, आइदर इट इज रॉन्ग और इट इज राइट, ठीक है, वेदर इट इज राइट टाइप कंपैटिबल और रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल, ठीक है। अगर राइट टाइप का है तो उसको क्या बोल रहे हैं, कंपैटिबल बोल रहे हैं। अगर पॉलन आपका रॉन्ग टाइप का है तो क्या हो रहा है, उसको इनकम्पैटिबल बोल रहे हैं, ठीक है। इफ इट इज द राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप का है तो द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, ठीक है। अगर आपका पॉलन राइट टाइप का है तो क्या करेगा, पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगा, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा और प्रमोट करेगा पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद वाले जो भी इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्ट पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पोस्ट पॉलिनेशन, ठीक है। तो अगर पॉलन आपका राइट टाइप का है तो उसको आपका स्टिग्मा पिस्टिल क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, पहले एक्सेप्ट करेगा फिर उसके बाद फर्दर आगे के पोस्ट पॉलिनेशन जितने भी इवेंट्स है वो होंगे। इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर आपका पॉलन कैसा है, रॉन्ग टाइप का है, तब क्या होगा, पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंशन पॉलन जर्मिनेशन, पिस्टिल उसको रिजेक्ट करेगा बाय प्रिवेंटिंग, क्या प्रिवेंट करके, पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा स्टिग्मा पे एंड पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। ये होगा, अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है तो होगी ही नहीं ग्रोथ। अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है, तभी मैंने डायग्राम में दिखाया था कि वो आपका फर्दर पॉलिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, उसमें दो आपके मेल गैमेट्स होंगे, एक वेजिटेटिव सेल होगा, फिर आपका जो गैमेट्स है वो एग सेल के साथ मिलके फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉरवर्डेड बाय इट
फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो आपके एबिलिटी है पिस्टल की क्या राइट और रॉन्ग टाइप को रिकॉग्नाइज करने की, वो क्या होता है बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल। ये क्या है, रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग है बिटवीन किसके बीच बीच में, pollen grain and pistil के बीच में। This dialogue is mediated by a chemical components of pollen interacting with those of the pistil। अब आपका पॉलन राइट टाइप का है रॉन्ग टाइप का, ये पिस्टिल को पिस्टिल को कैसे पता चल रहा है, वो एक केमिकल कंपोनेंट के थ्रू पता चल रहा है। ठीक है, अगर और यही केमिकल कंपोनेंट आपका बताता है, पिस्टिल को गाइड करता है कि आपका पॉलन रॉन्ग टाइप का है या फिर वो गलत टाइप का। अगर रॉन्ग टाइप का है तो वो रिजेक्ट कर देगा, अगर वो पॉलन आपका राइट टाइप का है तो क्या करेगा, उसको वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके फिर क्या होगा, फर्दर प्रोसेस जर्मिनेशन आपका होगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। ठीक है, मेल गैमीट्स बनेंगे। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection। ठीक है, कुछ रिसेंट ईयर्स में बोटानिस्ट, ठीक है, उन लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया कि आपका जो पॉलन और पिस्टल के कंपोनेंट्स है ना और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वो फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के तौर पे होता है। ठीक है, आपका या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या तो उसको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, एज मेंशन अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, जो कंपैटिबल पॉलिनेशन है मतलब ये आपका कैसा पॉलन है, यहाँ पे पॉलन आपका राइट है। ठीक है, राइट टाइप ऑफ पॉलन है। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। अगर आपका पॉलन ग्रेन कैसा है, राइट टाइप का है, तब क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा पे, वो जर्मिनेट होगा और फिर क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। ठीक है, उसमें जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, पॉलन में जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि आपका जो पॉलन अगर राइट टाइप का है तो वो आपका क्या करेगा, वो जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, फिर उसके बाद प्रोड्यूस करेगा पॉलन ट्यूब। ठीक है, द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, और जो पॉलन ट्यूब जो पॉलन ग्रेन का कंटेंट था वो किस में मूव कर जाएगा, पॉलन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style। ठीक है, pollen tube कैसे ग्रो करता है, tissue of stigma and style and reaches ovary, ovary के पास पहुंचता है। ठीक है, you would recall that in some plants, हम लोगों ने पहले इस चीज को डिस्कस कर चुका है, वही चीज ये कह रहा है, pollen grains are shed at two cell stage condition। ठीक है, मोस्टली 60% में क्या हो रहा था, ये 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में ये 2 सेल स्टेज पे शेड हो जा रहा था, 2 सेल स्टेज में ये शेड हो जाता, लेकिन 40% में क्या होता, वो 3 सेल स्टेज में तक जा रहा था। ठीक है, तो 2 सेल स्टेजेस में एक वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल आपके प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, इन सच प्लांट, ऐसे प्लांट्स में जो जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स। आपका जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट्स को बनाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ठीक है, ये आपका स्टिग्मा था। ठीक है, ये आपका, ये जब आपका ये आपका पॉलन ग्रेन आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, एक वेजिटेटिव सेल था और एक जनरेटिव सेल था। ठीक है, जब आपका जनरेटिव सेल क्या कर रहा है, जनरेटिव सेल से आपका यहाँ पे लिखा है कि वो जनरेटिव सेल डिवाइड हो रहा है और फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, ये आपका पॉलन ट्यूब था। अब इसके अंदर जो जनरेटिव सेल है आपका, वो डिवाइड करके क्या बना रहे थे, 2 मेल गैमेट्स बना रहे थे। ठीक है, तो ये 2 आपके मेल गैमेट्स थे,
और ये आपका वेजिटेटिव सेल था। ये आपका एक वेजिटेटिव सेल्स था, ठीक है। ये आपका वेजिटेटिव सेल्स था और 2 मेल गैमेट्स बना रहे थे, ठीक है। पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, इफ इन प्लांट्स व्हिच शेड पॉलन इन 3 सेल स्टेज कंडीशन, द पॉलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। अब 3 सेल स्टेज में क्या होता है, ये 2 सेल स्टेज था ना, इसमें आपका जनरेटिव सेल डिवाइड करा था, तब जाके गैमेट्स बन रहे थे, ठीक है। फिर वो गैमेट्स एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। लेकिन आपका 3 सेल स्टेज में क्या होता है, 3 सेल स्टेज में क्या होता है कि जो आपका ये जो क्या बोलते हैं पॉलन ट्यूब्स है, उसमें क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये 3 सेल स्टेज में क्या था आपका, ये आपका पॉलन था। इस पॉलन ट्यूब के अंदर पहले से ही 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको हम लोग 3 सेल स्टेज बोल रहे थे, ठीक है। पॉलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग, ये शुरू से ही 2 मतलब मेल गैमेट्स को कैरी करता है। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पॉलन ट्यूब आपका ओवरी के पास पहुंच जाता है तब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, ओव्यूल में एंटर करता है, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू, ठीक है। ये आपका ओवरी था, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल, ये आपका ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था, आपका एम्ब्रियो सैक। इसके प्रीवियस डायग्राम में मैंने बताया था, ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक है। तो ये लाइन वही कह रही है कि पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, अब पॉलन ट्यूब आपका ओवरी के पास पहुंच गया, अब ओवरी के पास उसको ओव्यूल में जाना है, ओव्यूल में। तो यह वाला आपका माइक्रोपाइल था और ये वाला चला जाता, तो माइक्रोपाइल की तरफ ही क्या प्रेजेंट था, आपका एग सेल प्रेजेंट था। तो जिधर एग सेल रहेगा उधर ही गैमेट जाएंगे, तभी तो फ्यूजन होगा, फिर वो जाइगोट बनाएंगे। तो वो माइक्रोपाइल के थ्रू आपका ये जो मेल गैमेट्स है वो आके यहाँ पे फर्दर एग से फ्यूज होके आपका जाइगोट बना रहे थे, ठीक है। एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू फिलिफॉर्म एपरेटस। अब सिनर्जिड ये बोल रहा है कि वो एंटर होते हैं कैसे, थ्रू सिनर्जिड्स, ठीक है, फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। यहाँ पे आपका ये फिलिफॉर्म एपरेटस था, ये आपका यहाँ पे सिनर्जिड्स के पास ये छोटा छोटा फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट था, ठीक है। तो वो इसी के थ्रू जाता है, आपका एक डायग्राम के हेल्प से देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखते हैं, ये वाला फिगर हम लोग देखते हैं, डी और ई वाला क्या कह रहा है, इन लार्ज व्यू ऑफ एन एग एपरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। ये क्या शो कर रहा है कि पॉलन ट्यूब क्या एंट्री किस में हो रही है, सिनर्जिड में, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं, ये आपका एग एपरेटस था और दो सिनर्जिड्स थे आपके और बीच में एग सेल प्रेजेंट थी, ठीक है। ये आपका पॉलन ट्यूब है, उसमें आपके 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस मतलब वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका सिनर्जिड है, ठीक है। ये आपका फिलिफॉर्म एपरेटस, ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करते हैं, ठीक है, किधर से उनको जाना है, क्योंकि एग सेल जहाँ प्रेजेंट रहेगा वो उसी की तरफ जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उसको ये गाइड करते हैं, ठीक है। ये गाइड पॉलन एंट्री को गाइड करते हैं ये लोग, ठीक है। ये आपका इधर से एंट्री कर रहा है। अब इस डायग्राम में देखते हैं, ई वाला क्या कह रहा है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू अ सिनर्जिड। मेल गैमेट्स का कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, सिनर्जिड में, किसके थ्रू, वो फिलिफॉर्म एपरेटस के थ्रू जाएंगे अंदर, ठीक है। एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है, वन इनटू द एग, एक एग में हो रहा है, द अदर इनटू द सेंट्रल सेल। क्या होता है, ये आपका इधर से पॉलन ट्यूब आया, उसके पास 2 मेल गैमेट्स थे और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये आपका जो गैमेट्स था, ये एक गैमेट्स आप किसके पास चला जा रहा है, एक गैमेट्स आपका चला जा रहा है एग के साथ फ्यूज होने, ये एग के साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा, फ्यूज एंड फॉर्म, ये जाइगोट बनाएगा,
ठीक है। और एक आपका जो मेल गैमेट्स है वो किसके पास चला जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे अदर इनटू द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में आपके क्या प्रेजेंट थी, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी। इसके पास दूसरा ये मेल गैमेट यहाँ पे जा रहा है और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PEN। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये ओवरव्यू था एक। अब हम लोग एक बार फिर से एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। हाँ, यहीं तक पढ़े थे हम लोगों ने, डायग्राम देख लिया था। फिलिफॉर्म मैंने रिसेंट, ठीक है, मैंने रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट। बहुत सारी रिसेंट स्टडीज में क्या पता चला है, बस दिखाया गया है कि जो आपका फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है वो माइक्रोपाइलर पार्ट के पे प्रेजेंट होता है ऑफ सिनर्जिड गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये क्या करती है, पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करती है। ठीक है, ऑल दीज इवेंट्स from pollen deposition on stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं आपका कहाँ से, pollen deposition से लेके pollen deposition से लेके आपके मतलब स्टिग्मा पे डिपोजिशन, पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा से लेके आपका कहाँ तक, अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, जब तक पॉलन ट्यूब आपका ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं हो जाता, एंटर द ओव्यूल। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब कि आपका पॉलन डिपोजिशन, आपका स्टिग्मा पे पॉलन लैंड हुआ, फिर उसके बाद क्या किया, जर्म पोर के हेल्प से वो पॉलन ट्यूब बनाया। पॉलन ट्यूब के अंदर आपके 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे, एक वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट था। ठीक है, वो जब तक ओव्यूल में सिनर्जिड फिलिफॉर्म एपरेटस के सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर नहीं हो जाता और जब तक फ्यूज करके जाइगोट नहीं बना देता, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, यही है आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। As pointed out earlier, pollen pistil interactions dynamic process। ये कैसा प्रोसेस है, डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, डायनामिक मतलब चेंजेस होता है। ठीक है, जब तक आपका ये पॉलन डिपोजिशन और स्टिग्मा से लेके पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल नहीं जब तक एंटर कर जाता, तब तक बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, फर्दर एक के बाद चेंजेस हुए जा रहे हैं। इसलिए इसको कैसा प्रोसेस बोला गया, डायनामिक प्रोसेस, इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन। ठीक है, इन्वॉल्विंग क्या, पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय, उसको या तो प्रमोट करना है या फिर इनहिबिट करना है। ठीक है, इनहिबिट मतलब रोकना। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग। ये छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने वाला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए ये जो जितने सारे प्रोग्राम चलाते हैं उसका क्या है, एक मेजर अप्रोचेस है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, ऐसे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स में इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका सिर्फ डिजायर्ड पॉलन, मतलब जो पॉलन हमें मतलब जो चाहिए होगा उसी का हम लोग पॉलन इसमें यूज करेंगे। एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करेंगे किससे, कंटामिनेशन मतलब दूषित होने से बचाएंगे फ्रॉम, और अनवांटेड पॉलन। इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि अनवांटेड पॉलन से बचाएंगे हम लोग स्टिग्मा को। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वो रॉन्ग टाइप का होगा तो वो रिजेक्ट कर देगी, उसको चाहिए सिर्फ अपना राइट टाइप ऑफ पॉलन। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। ठीक है, आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपको ये प्लांट को बचाना है तो उसको क्या, कैसे हम लोग बचाएंगे, एक तो कंटामिनेशन मतलब अनवांटेड पॉलन ग्रेन से कैसे बचाएंगे, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमैस्कुलेशन क्या होता है कि ये आपका प्लांट है, ठीक है,
ये आपका प्लांट है, ये आपका एक पिस्टिल है, ये आपका एंथर था। ठीक है, अब यहाँ का पॉलन ग्रेन अगर उड़ के पिस्टिल पे लैंड हो गया तो वो तो फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, फिर वो सेम चीजें प्रोड्यूस होंगी। तो इस चीज को क्या प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एंथर को कट कर देंगे। एंथर को कट कर देंगे तो इसका पॉलन ग्रेन उस पर उड़ के जाएगा नहीं, तो पॉलिनेशन होगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग ऑफ एंथर को क्या बोलते हैं, आपका इमैस्कुलेशन। ठीक है, सॉरी, हाँ, इमैस्कुलेशन। अब बैगिंग क्या होता है, अब कट कर दिए तो जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ इसका एंथर उड़ेगा, तो फर्दर दूसरा मतलब वो आपका दूसरे प्लांट्स का, ये प्लांट ए था, ठीक है, अब प्लांट बी का भी तो पॉलन ग्रेन होगा, तो वो उड़ के आके आपका स्टिग्मा पे लैंड कर सकता है। तो अनवांटेड पॉलन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं। बैगिंग टेक्निक में क्या होता है, ये आपका जो पॉलन है, सॉरी पिस्टिल है, ये पिस्टिल, अब इसको हम लोग कट कर दिया, इस पोर्शन को कट करके निकाल दिया, तो इसको क्या बोल रहे थे, इमैस्कुलेशन हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, अब बैगिंग टेक्निक में क्या होता है, ये जो आपका पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम लोग ऐसे कवर कर देते हैं। ठीक है, इसको बैगिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इन फीमेल parent bear bisexual flowers, removal of anther from the flower bud before the anther dies using a pair of forceps is necessary। क्या होता है फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का ही डायग्राम था आपका, जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट था। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बट बिफोर एंथर डेसिस, मतलब एंथर के बर्स्ट होने से पहले, पॉलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करके हटा देंगे। उसको क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू कवर्ड विथ अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। ठीक है, अब इमैस्कुलेशन हम लोग कट करके निकाल दे, अब उस फ्लावर को क्या करेंगे, कवर्ड विथ अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, को ऐसे कवर कर देंगे एक सुटेबल साइज के बैग से। किसका बना होता है, बटर पेपर का बना होता है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा। अब स्टिग्मा को कंटामिनेशन से बचाना, तो उसको क्या कर दिए हम लोग, कवर कर दिए विथ अनवांटेड पॉलन। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैगिंग बोलते हैं। When the stigma of bagged flowers attain receptivity, mature pollen grains collected from anther of the male parent are dusted on the stigma। अब जब आपका जो बैग फ्लावर, उसको हम लोग जो उसको कवर कर दिए थे, उसको क्या है कि जब वो आपकी स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी हो जाती है, वो अपने रिसेप्टिविटी को क्या करता है, अटेन कर लेती है, तो एक मैच्योर पॉलन, डिजायर्ड पॉलन, जिसका हम लोग मतलब चाहिए जो चीज़ का, हम लोग उस पॉलन को कलेक्ट करेंगे एंथर से, फिर उसको क्या करेंगे, स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे, मतलब उसके ऊपर छिड़क देंगे। फिर उसके बाद फ्लावर्स आर रीबैग्ड। रीबैग्ड मतलब कि ये आपका जो पिस्टिल था, ठीक है, इसको हम लोग कवर किए हुए थे। कवर करने के बाद जब ये अपनी रिसेप्टिविटी को अटेन कर लिया, मैच्योर हो गया, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फिर उसको बैग को हम लोग हटाएंगे। फिर हम लोग को जो पॉलन, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन चाहिए था, उसको डस्ट किए। ये आपका डिजायर्ड पॉलन, यहाँ पे पॉलन आर क्या डस्टेड, यहाँ पे हम लोगों ने उसको छिड़क दिया। ठीक है, छिड़कने के बाद फिर इसको दोबारा से यहाँ पे ऐसे कवर कर दिया, इसको दोबारा से कवर कर दिया, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, रीबैग्ड। ठीक है, एंड द फ्रूट्स अलाउ टू डेवलप, अब उसको हम लोग छोड़ देंगे, फ्रूट्स हमारा डेवलप कर देगा। ठीक है, इन इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड टू इमैस्कुलेशन। अगर आपका ये फ्लावर है, ठीक है, ये आपका फ्लावर है, ये क्या कर रहा है, फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये आपका, इसमें सिर्फ या तो मेल ही प्रेजेंट रहेगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस केस में क्या होता है, आपका इमैस्कुलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एंथर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम लोग उसको कट करने की नीड नहीं है। तो जब कट करने की नीड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, इमैस्कुलेशन और प्रोसेस स्किप कर देंगे। द फ्लावर फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फ्लावर्स को बैग कर मतलब कवर कर देंगे, कब,
फ्लावर को ओपन होने से पहले हम लोग उसको क्या कर देंगे, कवर करेंगे। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड फ्लावर आर रीबर्ड। फिर क्या करेंगे, इसमें हमारा जो आपका फीमेल फ्लावर था, इसमें ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है। इसमें क्या कि इमैस्कुलेशन नहीं हुआ, इमैस्कुलेशन नहीं हुआ तो ये जब आपका मतलब ये मैच्योर हो जाएगा पॉलन ग्रेन को लेने के लिए, पॉलिनेशन के लिए, तो क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड पॉलन यहाँ पे हम लोग डस्ट करेंगे, छिड़क देंगे, फिर उसके बाद इसको क्या कर देंगे, रीबैगिंग कर देंगे, ठीक है। इसको बैग करके फिर छोड़ देंगे, फिर ये आपका फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।